अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो है B1 का जो जर्मन लैंग्वेज का जो कोर्स है उसका सिलेबस आपके सामने रखना चाहता हूं। ठीक है, अगर आप ये सिलेबस किसी ना किसी तरह से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप बड़े आराम से अपने जो जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज है जो मोस्टली स्टूडेंट को चाहिए B1, वो बड़े आराम से आप सीख सकते हैं। इसी तरह वो स्टूडेंट जो हमारे A1 या A2 के स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी बड़े आराम से इन कोर्सेज को सीख सकते हैं और घर बैठे सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इसमें हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने घर बैठे B1 का कोर्स पास कर लिया है। ठीक है, हमें जब स्टूडेंट्स को बता रहे होते हैं ना, पढ़ाते हैं, वो कहते हैं सर आपका जो मेथड है वो टू द पॉइंट है। हम उससे कहते हैं कि भाई हम टू द पॉइंट ही पढ़ाते हैं। हम ये ना तो अपना टाइम ज़ाया करते हैं ना अगले बंदे का हम टाइम ज़ाया करते हैं। हम उनसे ये कहते हैं कि भाई आपने जो कुछ सीखना है ना, आप टू द पॉइंट जो है वो सीख सकते हैं। जी, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि सिलेबस आपको क्या सीखना चाहिए, आपको मेरी बात सुने। देखें, अगर आप B1 के ऊपर बात करें ना, B1 बेसिकली एक एडवांस कोर्स है। ठीक है, B1 जो है एक एडवांस कोर्स है और इसमें आपको ग्रामर का कुछ हिस्सा आपको सीखना पड़ता है। ठीक है, और इतनी मुश्किल नहीं है ग्रामर, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर मैं आपसे कहूँ कि देखें, अगर आप लैंग्वेज सीखेंगे, ये तो आपको सीखना ही सीखना है लैंग्वेज ग्रामर के जो रूल्स हैं, लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन को फॉलो कर लेंगे ना, आपके लिए बाकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे कि अगर आप ये देखें, फ़र्ज़ करें आप सीखते हैं नॉमिनेटिव। ये जर्मन लैंग्वेज का पहला केस है नॉमिनेटिव, जो कि आपको सीखना है। ठीक है, ओके। और मैं आपको ये भी बताऊंगा वीडियो के आखिर में, ये दरमियान में, कि आप ये हमारे चैनल के ऊपर ये तमाम फोर जर्मन केसेस कैसे सीख सकते हैं, मुकम्मल ग्रामर यानी कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, नॉमिनेटिव है, उसके बाद आपका है अक्यूज़ेटिव। ठीक है जी, ओके। उसके बाद डाटिव है, ठीक है जी, और फिर उसके बाद आपका बनता है गेनिटिव। गेनिटिव, ठीक है। ये बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि ये 4 जर्मन केसेस हैं जो कि आपको जर्मन ज़ुबान में सीखने होते हैं अपना B1 कोर्स पास करने के लिए। अगर आप ये 4 जर्मन केसेस सीख लेते हैं तो मैं कहता हूँ आप बड़े आराम से B1 का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। ठीक है, पिछले दिनों मैंने आपको अपने स्टूडेंट का रिजल्ट आपको शेयर किया, जिसने बताया कि जी मैंने सिर्फ, उस बंदे ने बताया कि जी मैंने सिर्फ आपके ये 4 जर्मन केस सीखे। ठीक है, और मुझे जर्मन ज़ुबान की समझ आ गई है। और दूसरा, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो आगे बेस वाई यानी B2 भी फर्दर पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक डायरेक्शन तभी ओपन होगी जब इन 4 जर्मन केसेस को सीखेंगे। ठीक है, और बेस वाई बेसिकली एक एडवांस कोर्स है ना, एक कहने के होख डोइच है, हाई डोइच है, जो कि आपने खास किस्म के जो प्रोफेशंस हैं, जैसे कि आप डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं या किसी और पर्टिकुलर फील्ड में आप जाके आगे फर्दर जॉब करना चाहते हैं, तो उनको रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया, जो कि हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं, ठीक है, या नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या किसी और फर्दर वीज़ा प्रोसेस के लिए उनको समटाइम ASYBH कोर्सेज की ज़रूरत होती है, तो वो बड़े आराम से इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, तो सही है। मैंने पहले एक दफ़ा मैंने ये आपको बताया है कि अगर आप इन 4 जर्मन केसेस की तैयारी के बगैर इम्तिहान देने चले जाते हैं, ठीक है, आप कहते हैं चलो ट्राई तो करें। ठीक है, हमें बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको कहा, कि वो बताते कि भाई हमने कोशिश की इनके बगैर इम्तिहान देने की, तो हमें ASY मिला, सिर्फ ASY हम एग्जाम में लेके आ जाते हैं। ठीक है, और ASY का फिर आपको फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, ओके। अगर आपने नेशनलिटी के लिए स्पेशली अगर अप्लाई करना है तो आपको कम से कम B1 का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, तो अच्छा, अब दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँ, इन 4 जर्मन केसेस में क्या सिर्फ ग्रामर ही है? जी, ग्रामर में सेंटेंस मेकिंग भी आपकी आ जाती है, जुमले बनाने का तरीका भी इसमें शामिल हो जाता है। देखिए, दूसरे स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि हमें जुमले बनाने नहीं आते, हम वर्ब, जो सब्जेक्ट है वो कभी कहीं लगा रहे होते हैं, वो सब्जेक्ट कहीं लग रहा होता है, वर्ब कहीं लग रहा होता है, ऑब्जेक्ट कहीं लग रहा होता है, पता ही नहीं होता क्या तरीक़ेकार है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए इनको आपने सीखना है। और हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप जाएं तो वहाँ पे 4 जर्मन केसेस के नाम से भी एक प्लेलिस्ट मौजूद है, और दूसरा एक अगर आप जाएंगे ना, वहाँ पे 100 आपको लिखा हुआ नजर आएगा, हैं 100 डेज के नाम से, 100 डेज के नाम से हमने एक जर्मन कोर्स शुरू किया है। ठीक है, और उसमें कम से कम हमने ये टारगेट रखा था कि हम 100 दिनों में जो है B1 का कोर्स मुकम्मल करेंगे, 100 डेज में। लेकिन विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ, हमारा कम से कम 80+ डेज में, कम से कम यानी 90 डेज से पहले पहले हमारा ये B1 का कोर्स मुकम्मल हो चुका है, जिसमें 4 जर्मन के सी हमने सिखाए हैं। सही है, जर्मन ज़ुबान की जो शुरुआत है जो वो यहाँ से होती है नॉमिनेटिव केस से। नॉमिनेटिव केस से आपको, जिस तरह आपको मैं अगर बताऊँ, जिस तरह हम लैंग्वेज किसी भी बच्चे को सिखाते हैं अपनी, जैसे अलीफ हो गया, बे हो गया, से हो गया,
ठीक है, और वही आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं नहीं जी मुझे सीधा अकोजाटिव करवाएं, तो वो इस तरह मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आपको पहले नॉमिनेटिव को समझना होगा। नॉमिनेटिव में बेसिकली आपको आर्टिकल्स के बारे में बताया जाता है, जो कि स्टूडेंट को लगता है कि सबसे मुश्किल है, हालांकि कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं आपसे पहले बताऊंगा, हमारे जो 100 डेज का प्रोग्राम है ना, जो 100 डेज का प्रोग्राम हमने अपलोड किया, उसमें सबसे पहले नॉमिनेटिव है, उसके कम से कम पहले 20-25 लेसन हमने अपलोड किए नॉमिनेटिव के, उसके बाद फिर अकोजाटिव के, फिर डाटिव के और गैनेटिव के, ठीक है। अगर आप देखें, आप दरमियान से शुरू करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, समझाना मुश्किल होगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक स्टेप बाय स्टेप आपके लिए वो प्लेलिस्ट जो बनाई है, उसका मकसद भी यही है कि आप एक सीक्वेंस के साथ कोशिश करें, एक तरतीब के साथ कोशिश करें और उसको सीखते जाएं, ठीक है। और 100 डेज में कोई और उसमें कोई और दूसरा तीसरा लेसन इंक्लूड नहीं है, सिर्फ यही 4 जर्मन केसेस को रखा गया है और आप उनको बड़े आराम से जो है वो वॉच कर सकते हैं, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, राइट, ठीक है। सो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन माय डियर ब्रदर्स यू कैन कॉल अस एनी टाइम एंड ठीक है। हाँ, ये इससे मुझे याद आया, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कहा है कि आपका जो भी टॉपिक है, किसी चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आती, आपको लगता है कि नहीं ये बात की भी कमी है, नहीं समझ आ रही, ठीक है, जैसे मैंने कहा तो समटाइम ज़रूरत होती है पूछने की, तो आप हमें क्या नाम है कमेंट कर सकते हैं। बट यूट्यूब के कमेंट सेक्शन होता है, वहाँ पे आप कमेंट करें, आप हमसे सवाल पूछें, हमारी टीम बाकायदा फिर उन चीज़ों को नोट करती है कि स्टूडेंट्स को इस चीज़ में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, मुश्किल हो रही है, तो आप इस चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करें। जैसे मैंने बताया, ग्रामर की कुछ चीज़ें हैं, आर्टिकल्स की चीज़ें हैं, एडजेक्टिव्स हो गए, बाइशपील हैं, उसके बाद क्या है आपका सेंटेंस मेकिंग में अगर आपको प्रॉब्लम है, एडजेक्टिव्स बहुत मुश्किल स्टूडेंट्स को लगते हैं, एडजेक्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, उसमें आप कोई इशू है तो वो आप सवाल रखें। दैन जैसे जैसे मैंने कहा, तमाम चीज़ें हम इन 4 जर्मन केसेस में अपलोड कर चुके हुए हैं, लेकिन आपको फिर भी मैंने कहा है आपने हेजिटेट नहीं होना, अपना सवाल रखें ताकि आपका जो है हर तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह हम इसको कोशिश करेंगे कि मज़ीद इसको एडवांस लेवल पर भी आगे लेके जाएँ, ताकि अगर बेस वाई या B2 की चीज़ें हैं वो भी आपको साथ साथ मिलती रहें, ठीक है। तो ख़त लिखने के हवाले से भी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, क्योंकि ख़त लिखना स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, उसके लिए निबंध की आपको ज़रूरत होती है। निबंध के बगैर आप ख़त नहीं लिख सकते, ठीक है। निबंध का मतलब होता है कि आपने 2 जुमलों को जोड़ के लिखना होता है, और ख़त में इस चीज़ को प्रेफर किया जाता है कि आप जब भी कोई ख़त लिखें उसमें 2 जुमलों को जोड़ के लिखा जाए। तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा वो भी सारी चीज़ें इसी के अंदर कवर है। मैं कहता हूँ कि हर चीज़ अगर आप कहेंगे जी हम इस चीज़ को अलग-अलग करके सीखें, ऐसा नहीं है। अगर आप इस डायरेक्शन को फॉलो कर लेते हैं ना, इन चारों चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि आप इन चारों को फॉलो करके सिर्फ आप मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। आप लेज़न फिस्टेन भी कर सकते हैं, ब्रीफ शराइबन भी कर सकते हैं, ठीक है, ह्यूरन फिस्टेन भी कर सकते हैं, शिप्रेशन के सारे ट्रायल कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हर चीज़ आपकी इन 4 जर्मन केसेस के साथ जुड़ी है B1 तक, ठीक है। और अगर वाइटा आगे स्टडी करना चाहते हैं, B2 करना चाहते हैं, तो वो भी इसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप वाइटा आगे जा सकते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो मज़ीद ठीक है, लेकिन मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि अगर आप इस दफ़ा जो 100 इसके प्रोग्राम इसको एक दफ़ा ज़रूर जाएँ, इसको ज़रूर देखें और अपनी जो है लैंग्वेज पास करना है। आपको कई मैंने बताया ₹1 लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, एंड देन यू कैन अचीव योर गोल योरसेल्फ ईज़िली इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। हमेशा खुश और आबाद रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, एंड देन सी यू वेरी सून विद द न्यू लेसन इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।